हमारे YouTube चैनल माय सीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूगोल का टेस्ट सीरीज 2 लेके आया हूँ, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पटवारी का परीक्षा होने वाला है, एसएससी सीजीएल का होने वाला है, सीजीपीएससी प्री का पेपर होने वाला है, तो उन सबके लिए ये भूगोल का बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है। इसमें 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के। आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा आपको 15 में कितने मार्क्स मिले, मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी को बंगाल का दुख या बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको सोचने के लिए आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का दुख या बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दामोदर नदी वैली में ना कोल भी मिलते हैं, कोयला भी मिलता है, तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है दामोदर नदी। और दूसरा, इसे बंगाल के दुख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर इस नदी की वजह से बंगाल में बाढ़ आ जाते हैं। तो देखते हैं, दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और यह हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाता था, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक या बंगाल का दुख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस नदी घाटी में कोयला और अभ्रक भी पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन आपके सामने है, इसको भी आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। 5 सेकंड में आप सोच लीजिए इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है कृष्णा। जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से आंसर सोच लीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? निम्न में से कौन सा परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से आप आंसर सोच लीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है सलाल। सलाल परियोजना। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। तो रट लीजिए इसको, सलाल परियोजना, क्योंकि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन में देख चुका हूं, 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं, सलाल परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, चिनाब नदी पर है, और इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आगे बढ़ता हूं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसके मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 सेकंड में आपको आंसर सोचना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है डिगबोई, असम में। इसके बारे में पढ़ते हैं। डिगबोई भारत के असम राज्य में के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है, ठीक है। और 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में यहां कच्चे तेल की खोज की गई थी। डिगबोई असम के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखना है कि डिगबोई असम के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन हुआ था। 1901 में यहां एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं। माना दर्रा डैश में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। माना दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर आपको बता दूं, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर एक प्रमुख दर्रा है और यह NH-58 का
अंतिम छोर है। इसे माना ला चिरबीतया ला अथवा डुंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो है केरल। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है? ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो है सुंदरबन। मैं कल के वीडियो में भी बताया था कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यही मैंग्रोव जंगल है। मैंग्रोव क्या होता है, मैं आपको मैंग्रोव जंगल के बारे में बता दूं। मैंग्रोव जंगल सामान्यतः पेड़ व पौधे ही होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ये जंगल जनरली पानी के अंदर डूबा होता है, मतलब पानी जनरली जंगलों में पानी भरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुने जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट व भारत में सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और वो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शन है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी न्यावा शेवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावा शेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है। अगला प्रश्न की ओर चलता हूं। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? इसके लिए मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतलुज। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है। इस परियोजना को मई 2004 में कमीशन किया गया था तथा आधिकारिक तौर पर 28 मई 2005 को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इस राष्ट्र को समर्पित किया था 2005 में। उस टाइम अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। अगला प्रश्न है, गंगा उत्तराखंड में डैश ग्लेशियर से निकलती है? गंगा उत्तराखंड में कौन से ग्लेशियर से निकलती है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल आंसर है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंगोत्री। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे को दिया जाने वाला नाम कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिणतम सिरे को कौन सा नाम से पुकारते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा। इंदिरा पॉइंट के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गुंडी नेशनल पार्क स्थित है? गुंडी नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आपको आंसर कमेंट कर देना है। तो चलिए मैं आपको आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क स्थित है। ये गुंडी के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालय में का झील नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। हिमालयन झील नहीं है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं। इसका सही आंसर है यांगपा झील। यांगपा झील हिमालयन झील नहीं है। कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण के उत्तर पूर्व में स्थित है, में बहती है? राजस्थान से निकलकर कच्छ के रण के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है लूनी नदी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा।
ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको 15 में कितने मार्क्स मिले। थैंक यू।